ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 0.05 का होल स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर, 0.73 का होल स्क्वायर अपॉन 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपके ऑप्शंस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस हैं आपके 10, 1, सी ऑप्शन 100 एंड डी 1000। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी। करना कैसे है भाई, देखो यहाँ पर 0.05 है प्लस 0.41 प्लस 0.073 होल स्क्वायर करना है। नीचे भी बस कुछ नहीं किया गया कि एक डिजिट बढ़ा दी गई और डेसिमल लगा दिया, एक डिजिट बढ़ी डेसिमल, एक डिजिट बढ़ी डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, या तो आप भाई सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लें, लेकिन अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, देख सभी तरफ हम डेसिमल हटा देंगे, या फिर क्या करें, ठीक है 1 मिनट। देखो यहाँ पर 2 डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ पर 3 डिजिट बाद, बाकी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ। अगर हम यहाँ इसके डेसिमल्स को सेम कर लें, देखो अगर हम इसका भी डेसिमल हटा दें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम डेसिमल ले आएँ, ठीक है, तो हमारा नीचे क्या बच जाएगा 1/10। यहाँ से हमने हटाया तो 1/10। ठीक है, और अगर हम यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा मतलब ये है भाई आपका 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। क्यों, हमने क्या किया भाई, 2 डिजिट बाद है तो हमने यहाँ पर भी 2 डिजिट में कन्वर्ट किया, 2 डिजिट में कन्वर्ट किया। फिर दोनों ही जब सारी की सारी सेम डिजिट हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो सारा का सारा सेम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है तो कैंसिल आउट बस हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, ये ऊपर हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और जो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/100 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस आपको डिजिट से, इसमें कितनी है 2 डिजिट है, तो हमने क्या किया कि भाई हमने 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाए, दोनों को डेसिमल सेम करेंगे, फिर आपको स्क्वायर निकालने का मतलब ही नहीं, फिर आप दोनों को हटा दीजिए। जब ये हो जाएगा तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 का होल स्क्वायर 1/10 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है। फिर जब आप कट कर देंगे तो क्या बचेगा 1/10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। ठीक है, जब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी 1/8, हाउ मेनी 1/8 are there in 37.5। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि 37.5 में 1/8 कितने हैं।
ये अगर देखा जाए कि 37.5 में 1/8 कितने उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं। आपका ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है 500, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 100, ठीक है। ये ऑप्शन हैं आपके, नहीं ऑप्शन नंबर डी है कांट से निर्धारित नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइन, ठीक है, कांट डिटरमाइन, ठीक है, कांट डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई। जब भी किस में पूछा गया कि 37.5, तो 37.5 में पूछा गया। जब आप इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन बनाए तो 2 7 जा, इसको ये होता है कि 2 7 जा 37 इंटू 2 प्लस 1। कैसे ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको प्लस करते हैं अपॉन 2। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 2 74 प्लस 1 75/2। अब पूछ लिया गया कि इसमें अगर मैं पूछूं कि 100 रुपीज़ में 50 रुपये कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे भाई 100 रुपये में 50 रुपये कितने हैं, तो 50 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 2। तो सेम वैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है। मैंने पूछा कि 75 में 75 डिवाइड बाई 2 में 1/8 कितने, तो भैया आप इसको भी तो 1/8 से ही डिवाइड करोगे। और जब ये होता है तो ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, इसका मतलब 75/2, और जब ये पलट के जाएगा तो ये 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 1। 1 से तो कोई मतलब नहीं, 2 1 जा 2 4 जा 8, और 75 4 जा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 300 आ गया, ओके डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर रूट ऑफ 36.1 अपॉन 102.4 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 29 डिवाइड बाई 62, ऑप्शन नंबर बी 19 डिवाइड बाई 32, ऑप्शन नंबर सी 19 डिवाइड बाई 72, और डी ऑप्शन है 29 डिवाइड बाई 32, ठीक है। कैसे करेंगे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने देखा कि दोनों ही शिफ्ट में स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आपको स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। हर शिफ्ट में आता है, एवरी ईयर पूछा गया है, 2 साल पेपर हुआ है, दोनों साल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको भाई, आपको अगर पता हो तो मुझे पता है कि भाई ये 19 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। अगर मैं बताऊँ करना कैसे है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे, देखो डेसिमल भूल जाइए आप, तो 361 का जब आप करेंगे, वैसे तो ये प्राइम नंबर है, तो क्या प्राइम नंबर नहीं है तो 19, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पर आप लिख लेंगे 19 इंटू 19 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, इसका जब आप करेंगे तो 32 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है। देखो जब डेसिमल लगा है तो एक डिजिट बाद, तो यहाँ पर आ क्या जाएगा आपका 19/32। एक ही बात डेसिमल है तो डेसिमल को हटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 19/32। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ देखो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। 1 + 27/169 ये दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1 + x डिवाइड बाई 13, देन वैल्यू ऑफ x इज x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी क्या है 3 एंड ऑप्शन डी इज 1। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? देखो भाई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन फिर से आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो इसको जब आप अभी मैंने ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 169 स्क्वायर रूट में इज इक्वल्स टू 1। जब इसको आप करेंगे तो 13 1 13 प्लस एक्स क्या आ जाएगा 13 प्लस एक्स डिवाइड बाई 13। अब आप देखेंगे भाई ये 14 का है तो 14 का हमने लिख लिया, ये किसका है 13 का इज इक्वल्स टू 13 प्लस एक्स डिवाइड बाई 13। देखो 13 से 13 कैंसिल, अब एक्स की वैल्यू 13 इधर आ जाएगा तो 14 - 13 इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या करना है आपको भाई 1 to 30 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर्स आने ही चाहिए। अगर स्क्वायर्स आते तो वो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते और आप आंसर टिक कर देते तुरंत अगर आपको स्क्वायर्स आते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर देखा मैंने इसको भी नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इधर जाता ये इधर जाता, फिर से कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, मैंने शॉर्ट में किया जैसे आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर है एक क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है आपका। द एवरेज ऑफ द 13 रिजल्ट इज 68। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट the average of 13 result is 68 the average of first 7 is first 7 is 63 and that of the last 7 is 70. Last 7 is 70. Then seventh result is ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं 94, बी ऑप्शन 47, सी ऑप्शन क्या है आपका 73.5 और डी 65.5। देखो एवरेज वाला क्वेश्चन इतने किए हैं, 2 क्वेश्चन आए थे और तीसरा ये फिर से आ गया। थर्ड सेट कर रहे हैं, यानी कि एवरी सेट में एवरेज और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 63, फर्स्ट 7 इज 63 एंड द लास्ट 7 इज 70। देन सेवेंथ रिजल्ट इज कह रहा है कि अगर
13 रिजल्ट का औसत या 13 परिणामों का औसत कितना है 68। 13 परिणाम है आपके पास जिनका औसत कितना है 68। तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर 13 परिणामों का औसत कितना है 68। तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, कंप्लीट निकालूंगा। 13 8 कितना होता है 104, 104 4 लिखेंगे। 10 रिमाइंडर 13 6 78, ठीक है। 78 10 8 8, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि जो 13 रिजल्ट्स का टोटल परिणाम है वो कितना है 884। अब क्या है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 is 63, मतलब जो पहले 7 हैं ये 13 में से जो पहले के 7 हैं उनका औसत कितना है 73। तो जो मैं फर्स्ट 7 का निकालूंगा, ये फर्स्ट 7 है, फर्स्ट 7 का कितना है 63। अब देखो 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 6 जा 42 प्लस 44, ठीक है। तो जो पहले के 7 परिणाम है उनका टोटल क्या है 441, और कह रहा है कि जो लास्ट के 7 है उनका परिणाम कितना है 70। तो मैं लास्ट के 70 का निकालूंगा, 7 × 70 = 490, ठीक है। अब कह रहा है कि 7th रिजल्ट आप देखेंगे कि 7 दोनों ही में कॉमन है, 7 दोनों ही में कॉमन है। अब मैं इसको ऐड कर लूँगा और इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो क्या करना होगा आपको भाई, अगर आपको निकालना है तो 884 माइनस 441 प्लस 490 = क्या हो जाएगा 884 माइनस 1 9 + 4 13 4 + 4 8 and 1 9, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कर लीजिए। इससे इसको करना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 884 931 माइनस का 884। देखो 1 से 4 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लूँगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लूँगा 12, 12 - 8 = 4। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 - 8 = 0। तो आंसर क्या आ गया 47। 47 इसलिए है क्योंकि 7 ही हमारा था, तो आंसर नंबर 7, क्योंकि 7 यहाँ पर दोनों ही में कॉमन था इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया 47, ठीक है, डन। समझ आ गया। यानी कि एवरेज का आपने देखा, ये थर्ड क्वेश्चन था, तीसरा सेट है, और यानी कि एवरी सेट में एवरेज का देखा आपने क्वेश्चन, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देखा और परसेंटेज का। यानी कि स्क्वायर रूट और एवरेज 100% कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 6.73 का होल स्क्वायर माइनस 4.38 का होल स्क्वायर अपॉन 6.73 का होल स्क्वायर, 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, ये क्यूब दिए गए हैं दोनों, ठीक है, ये क्यूब दिए गए हैं दोनों, डन। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन नंबर ए 5.35, बी 2.35, सी 4.35 एंड डी 3.35। ये आपके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। अभी देखो इसके पहले आपने एक क्वेश्चन और आया था जो कि प्लस वाला था, यहाँ पर आपके पास अब माइनस वाला आ गया। ए क्यूब, देखो अगर ये हमारा ए क्यूब दिया हुआ है, ये हमारा बी क्यूब दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस ए बी दिया हुआ है और प्लस का
ए बी प्लस का बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है भाई ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, ये वाला कुछ नहीं करेगा, इसके फॉर्म में आ जाएगा। क्या क्या बचेगा, केवल ये ए माइनस बी बचेगा। तो ए की वैल्यू क्या है 6.73 माइनस बी की वैल्यू 4.38, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, 13 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचा, यहाँ पर 0.6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या करना है भाई, ए क्यूब देखा आपने, बी क्यूब देखा, ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में दिया हुआ, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या है 2.35। देन योर आंसर विल बी 2.35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसको इतना नोट डाउन करें फिर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो 3 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 4th सेट पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 19 इज व्हाट परसेंट ऑफ 19 इज 7.6। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए 35%, बी 48%, सी 40% और डी 60%। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 19 इज 7.6, 19 का कितना परसेंट 7.6 है। तो मैं क्या बोलूँगा, 19 का कितना परसेंट, तो मैं बोल दूंगा भाई 19 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 19 का मैं मान लेता हूँ कि x परसेंट, 19 का x परसेंट कितना है 7.6 है, ठीक है। देखो x परसेंट है, परसेंट देखो, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10, क्योंकि डेसिमल के जितनी डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद राइट साइड में उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। अब परसेंट है ना, देखो परसेंट का मतलब अगर हम परसेंट हटा दें, अच्छा परसेंट तो वहाँ पर पूछा ही गया है, ठीक है, तो ये लगा रहे हैं। देखिए x परसेंट की वैल्यू जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 76 अपॉन 19 इंटू 10। देखो 19 4 जा, आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ जाएगा, x परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/10। अब परसेंट में पूछा तो ये परसेंट इधर आएगा, तो जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 10 जा कितना आ जाएगा 40। योर ऑप्शन विल बी सी, मतलब 40%। कैसे किया हमने, 19 व्हाट परसेंट ऑफ जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया 19 इंटू एक्स, 19 का x परसेंट कितना है 76, ठीक है 7.6 है। मैंने क्या किया फिर डेसिमल हटा दिया, 10 आ गया, ठीक है। 19 4 जा 76 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन क्या आ जाएगा 40%। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 आएगा इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ all the prime numbers, all the prime numbers between 60 and 80 each। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए 73.2, ऑप्शन नंबर बी 72.2, सी 71.2 और डी है आपका 70.2। देखो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80, मतलब 60 और 80, 60 और 80 के बीच जितने भी प्राइम नंबर, 60 और 80 के बीच सभी प्राइम नंबर्स का औसत बताना है। औसत कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज के फार्मूला की अगर हम बात करें, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन number of observations। ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए उनका सम करना है, और वो कितने हैं, जैसे कि 10 हैं तो उन 10 को सम करना है, और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 10। ठीक है, तो अब इसको तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, काउंट करते हैं 60 के बीच कौन कौन से, 60 और 80 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, देखो 61 आ जाएगा आपका, तो 61 प्राइम नंबर आ जाएगा। 63 तो कैंसिल आउट हो जाता है, 65 भी नहीं होगा आपका, 67 प्राइम नंबर हो जाएगा। 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा। 71 प्राइम नंबर हो जाएगा आपका, 73 प्राइम नंबर हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और 77, 79, ठीक है, और 79 प्राइम नंबर। तो इतने ही प्राइम नंबर, देखो क्या 61 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से भी नहीं कटते, जो वन एंड इटसेल्फ के द्वारा के अलावा किसी से भी ना कटे, वही क्या होता है? किसी से भी डिविजिबल ना हो। हु दैट टाइप ऑफ नंबर्स हु इज नॉट डिविजिबल बाई विदाउट विथ वन एंड एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। ठीक, जो वन और अपने के अलावा किसी से भी ना डिविजिबल हों, वही क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। तो देखो क्या 61 कटेगा? नहीं। 67 नहीं, 71 नहीं, 73 एंड 79 नहीं। बस आपको 60 एंड 80 के बीच ही लेना था। अब देख लेंगे 1 2 3 4 5, ये हैं कितने? 5। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 3 12 + 1 13 13 + 7 20 + 1 21। ठीक है, 2 बचा, 2 + 7 9 + 7 16, 9 + 7 16 + 7 23, 23 + 6 29 + 6 35। फिर डिवाइड बाई 5। अब आपको डिवाइड करना, तो 5 7 जा 35, ये बचा तो 0 लगाएंगे, डेसिमल 2 हो जाएगा, तो 70.2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 70.2 आ गया। कैसे करना है भाई? एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 60 और 80 के बीच निकालना है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक और अपने के अलावा किसी से भी ना डिविजिबल हों, वो क्या होता है? आपका प्राइम नंबर। तो हमने 60 और 80 के बीच छोटी संख्या है, इसलिए मैंने काउंट कर लिया 60 और 80 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं। फिर नंबर ऑफ 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दे, इनको सम करके डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ गया 70.2। डन। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? रूट 12.40409 माइनस स्क्वायर रूट 1.2544। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं 1.25, बी ऑप्शन है आपका 2.25, सी ऑप्शन है 1.35, डी ऑप्शन है 2.35। ठीक है, ये क्या करना है, स्क्वायर रूट वाला सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें क्या ऐड करना था शायद, अब इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिख लेंगे इसको 12.0409 हमने क्या माइनस 1.2544। ठीक है, कैसे करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट क्या होगा आपका, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है 9 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट आपके 9 आते, तो आप कहेंगे भाई एक तो 3 है, एक तो 3 है, दूसरी है 7। ठीक है, फिर आपको 2 डिजिट को रिमूव कर देना है, 2 डिजिट को रिमूव कर देना है। डन, 2 डिजिट को रिमूव करना है। जो भी बचा ये किसके स्क्वायर का, किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है, अगर है तो पेस्ट है, अगर नहीं है तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा भाई, 1200 है। हमें पता है कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है, 1225। तो हमें पता है ये 34 या 34 और 35 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हमेशा मैंने बताया था आपको छोटी वाली वैल्यू लेनी, तो आप छोटी वाली इसको वैल्यू ले लीजिए, और हमने लिख दिया दोनों के सामने। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो 343 होगा या फिर 347 होगा, इनमें से होगा कौन, पता कैसे करें। तो आप क्या करेंगे भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 34 × 35 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लीजिए। इसका स्क्वायर आता है तो 35 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 35 × 1 लिख देंगे। 35 × 1, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 माइनस का 35 कितना हो जाएगा 1190। ठीक है, 1190। ठीक है, 1190। अब देखो 1190 से जो ये है, ये बड़ा है या छोटा, आप कहेंगे सर बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला। तो आप यहाँ पर इसको हटाइए और क्या लिखेंगे, तो और 347 आ गया। ठीक है, तो आपका 347 हो जाएगा। अब करेंगे कैसे, देखो डेसिमल है तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल है, लेकिन स्क्वायर रूट में तो हाफ हो जाएगा। 4 डिजिट बाद है तो उसमें 2 डिजिट बाद लग जाएगा, तो 1 और 2 यानी कि 3.47। इसको हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे 3.47 माइनस, अब इसका निकालना है भाई। अब ऐसा कौन सा स्टेप फर्स्ट क्या है, लास्ट डिजिट, तो किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आती है, तो कहेंगे भैया एक तो 2 है, दूसरा है 8। ठीक है, फिर आप 2 डिजिट को हटाएंगे और फिर ये जो 125 बचे, ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, आप कहेंगे भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का 129, 12 का, तो ये भाई 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेनी होती, तो 112 एंड 118। अब क्या करना है कि या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। पता कैसे करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 11 का स्क्वायर क्या था, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 × 1 कर दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 कितना हो जाएगा 132। अब देखें कि भाई जो 132 ये इससे छोटा है या बड़ा, आप कहेंगे सर छोटा है, तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी, तो क्या लिख लेंगे 112। देखो 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल है, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 डिजिट बाद डेसिमल लगे। क्यों, क्योंकि
4 है, 4 का आधा 2, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा तो 7 - 2 = 5 होगा। अब 5 लास्ट डिजिट देख लिया, ऑप्शन में जाइए, सभी में 5 है तो कोई बात नहीं। अब देखो 4 में से 1 जाएगा 3, देखो 3 5 किस में है, 3 5 यही दोनों ऑप्शन में, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, दोनों ही गलत। अब इन दोनों में से होगा, अब 3 में से 1 गया 2, योर आंसर विल बी 2.35, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपके 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में से या तो सी होगा या तो डी होगा। अब हमने पूरा का पूरा चेक कर लिया और ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, व्हिच ऑफ द following fraction is the largest। ये क्वेश्चन पूछा गया क्या है और दिया गया है 63 80, ये ए है, बी दिया हुआ है आपको 7/8, सी है आपका 31/40 और डी है आपका 13/16। यानी कि ये आपके हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप ये करें कि सभी के क्या कर लें, सभी के 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो क्या करें भाई, सभी की आपको जो डिनोमिनेटर वैल्यू उसको सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर वैल्यू सेम कैसे करेंगे भाई, देखो अगर आप यहाँ पर 80 है तो सभी को अगर 80 बनाना है तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप नीचे 10 से कर रहे हैं तो इसमें भी तो 10 से करेंगे। इसको 80 बनाना तो इसको 80 बनाने के लिए 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। इसको 80 बनाने के लिए 5 से, तो इसको भी 5 से। तो क्या आ जाएगा भाई, ये तो 63/80 हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 70/80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 62/80 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 65/80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब कैसे, देखो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही वाली वैल्यू, वही वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा 7/8 विल बी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं तो आप डेसिमल से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आया, 8.8 करके। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू सबसे बड़ी वही वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, मतलब एवरेज ऑफ ठीक है, क्वेश्चन है आपका 7 क्रमिक या फिर द एवरेज ऑफ 7 respective numbers, 7 respective numbers is
20 is 20, then which of these is largest number? ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शंस हैं आपके 25, बी 23, सी 24 एंड डी 18। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 रिस्पेक्टिव नंबर्स इज 20, देन विच ऑफ दीज इज लार्जेस्ट नंबर। अगर 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कैसे करेंगे? देखो, अगर जब भी ऑड में आ जाए, जब भी एवरेज ऑड में हो जाए तो क्या करेंगे भाई? अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 का दिया है, देखो 3 इधर छूट गई, 3 इधर छूट गई, ठीक है। तो जो ये 20 दिया होगा ये मिड वाले का नंबर होगा, ठीक है, मिड वाले का नंबर होगा। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अगर ऑड है, ऑड का और अगर रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं, अगर ऑड रिस्पेक्टिव नंबर्स दिए होंगे, उनका औसत दिया होगा, तो जो मिड वाला होगा, जो बच रहा होगा आपका, वो एवरेज किसका होगा? उसी का होगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, तो ये 20 है तो इसका क्या आ जाएगा? 21, इसका 22, इसका 23 आ जाएगा, ठीक। तो सबसे बड़ी पूछी तो क्या हो जाएगा? 23। तो आंसर नंबर 23। डन, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप और भी मेथड से, लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही, तो सबसे पहले आप इसी को करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज तक इतना ही रखते हैं। तो यूपी ट्रिपल सी पेट के प्रीवियस ईयर पेपर के हमने जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कर लिए हैं। बाकी इसके अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। उसके बाद हम डीआई स्टार्ट करेंगे। तो पेट की क्लासेस अब यहीं पे स्टार्ट हो चुकी हैं। मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा जाएंगे। अब मैथ्स का हो जाएगा। अभी ये तो ये एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो 5 क्वेश्चंस आते हैं एलिमेंट्री मैथ्स के। उसके बाद डीआई चलेगी आपकी। डीआई के समथिंग 80 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी 4 या 5 क्लासेस आएंगी डीआई की, ठीक है। डीआई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 बाई 1 सब्जेक्ट की क्लासेस इस पर स्टार्ट होंगी। तो चैनल को अगर आप तक अभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।